हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्यूबिटाम पीवी टैबलेट्स के बारे में कि ये दवा किस काम में आती है, इस दवा के क्या उपयोग हैं, इस दवा के उपयोग से क्या साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि दुष्प्रभाव हो सकते हैं और इस दवा का कैसे इस्तेमाल करना होता है, इस दवा के क्या फ़ायदे हैं और ये दवा कैसे काम करती है। तो अब आइए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना कि ये वीडियो हम केवल जानकारी के लिए बना रहे हैं, तो आप इस वीडियो से केवल जानकारी ही प्राप्त करें। हम अपने वीडियो के माध्यम से किसी भी प्रकार की दवा के इस्तेमाल को लेकर के कभी भी सलाह नहीं देते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो या फिर कोई बीमारी हो तो ऐसे में आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए है, या फिर अगर आपको किसी भी तरह की दवा को लेकर के कुछ समझना हो कि आपके लिए दवा फ़ायदेमंद है, सूटेबल है या फिर नहीं, या फिर अगर आपको किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल करना हो तो ऐसे में आपको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। तो अब आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि ये दवा किस काम में आती है। तो इस दवा का इस्तेमाल होता है दिमाग को बढ़ाने के लिए। ये एक कॉग्निटिव इन्हेंसर है। कॉग्निटिव इन्हेंसर को हम अपनी आम भाषा में यही कह सकते हैं कि दिमाग बढ़ाने वाली दवा। तो ये दवा ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने का काम करती है, ब्रेन फंक्शन को सुधारने का काम करती है, दिमाग के कामकाज को बेहतर बनाने का काम करती है। इसके अलावा फोकस को बढ़ाती है ये दवा और दिमाग में ब्लड फ्लो को भी बढ़ाती है। दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ने से दिमाग को अच्छे से ऑक्सीजन मिल पाता है और ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो अच्छे से काम कर पाते हैं और वो जीवित रह पाते हैं। इसके अलावा ये दवा जो नर्व सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है उसको भी सुधारने का काम करती है और दिमाग को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि दिमाग को सुरक्षा देने का काम करती है ये दवा। और अब बात कर लेते हैं इस दवा के उपयोगों के बारे में। तो इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है दिमाग को बढ़ाने के लिए। ये कोग्निटिव इन्हेंसर मेडिसिन है, यानी कि दिमाग को बढ़ाने वाली दवा है। इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है ब्रेन फंक्शन में सुधार पैदा करने के लिए और मेमोरी यानी कि याददाश्त को तेज़ करने के लिए और जो लर्निंग की एबिलिटी और कैपेसिटी होती है उसको तेज़ करने के लिए, यानी कि सीखने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। सूझबूझ की क्षमता को बढ़ाने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम बात करें इस दवा के उपयोगों के बारे में तो इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है दिमाग को सुरक्षित रखने के लिए, दिमाग को बचाने के लिए। अगर दिमाग को किसी भी तरह की कोई हानि पहुँचती है, कोई चोट पहुँचती है तो ऐसे में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अगर ब्रेन को कोई हार्म पहुँचे, जैसे कि चोट लग जाए या फिर एक्सीडेंट हो जाए या फिर अगर ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक हेमरेजिक हो या फिर अगर ब्रेन स्ट्रोक इस्केमिक हो, तो ऐसे में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक में क्या होता है कि या तो दिमाग की नस में कोई रुकावट पैदा हो जाती है, दिमाग की कोई नस ब्लॉक हो जाती है, सूख जाती है, या फिर दिमाग की अगर कोई नस फट जाए तो भी दोनों कंडीशन में दिमाग को नुकसान पहुंचता है। क्योंकि दोनों कंडीशन में दिमाग को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिससे कि जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं वो डैमेज होते हैं और उनके बीच का कम्युनिकेशन बिगड़ जाता है, जिससे कि बहुत तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं ब्रेन स्ट्रोक की वजह से। तो जिन कंडीशन में भी, जिन स्थितियों में भी दिमाग को चोट पहुँचे, दिमाग को हानि पहुँचे, तो उनसे उभरने के लिए या फिर उबारने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। और अब बात कर लेते हैं इस दवा के फ़ायदों के बारे में कि इस दवा के इस्तेमाल से क्या फ़ायदे होते हैं। तो इस दवा के इस्तेमाल से मेमोरी यानी कि याददाश्त में सुधार पैदा होता है, याददाश्त तेज़ होती है, बढ़ती है और जो मेंटल अलर्टनेस होती है यानी कि मानसिक सतर्कता उसमें भी एक तरह से बढ़ोतरी आती है, मेंटल अलर्टनेस भी बढ़ता है। इसके अलावा कंसंट्रेशन और फोकस में भी बढ़ोतरी होती है। इस दवा के इस्तेमाल से कंसंट्रेशन और फोकस में भी सुधार पैदा होता है, यानी कि एकाग्रता भी बढ़ती है और साथ ही साथ एनर्जी यानी कि ऊर्जा भी बढ़ती है इस दवा के इस्तेमाल से, और वेकफुलनेस यानी कि जागरूकता भी बढ़ती है। इसके अलावा ये दवा नर्व कंडक्शन को ठीक करने में, सुधारने में मदद करती है। इसके अलावा ये दवा दिमाग को ऐसे हानिकारक रसायनों से बचाने का काम करती है जिनके चलते दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है। यानी इसके अलावा ये दवा ब्रेन फंक्शन को इन्हेंस करने का काम करती है, इम्प्रूव करने का काम करती है। इसके अलावा ये दवा थॉट्स को भी इम्प्रूव करती है, यानी कि सूझबूझ की क्षमता को भी बढ़ाने का काम करती है। बिहेवियर यानी कि बर्ताव में भी सुधार पैदा करने का काम करती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के गुणवत्ता में भी सुधार पैदा करने का ये दवा काम करती है। तो ये थे इस दवा के फ़ायदे। और अब बात कर लेते हैं इस दवा के दुष्प्रभावों यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो एक दवा के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि दुष्प्रभाव हो सकते हैं और अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति में सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, बल्कि ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति में कुछ और किसी व्यक्ति में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं और ये अलग अलग व्यक्तियों की स्थितियों पर निर्भर करता है कि कैसे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए हम सभी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में तो बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात ज़रूर से करेंगे जो कि कॉमन होते हैं, मतलब कि आम होते हैं।
तो आइए बात कर लेते हैं इस दवा के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि आम दुष्प्रभावों के बारे में। तो जैसे कि वेट गेन यानी कि वज़न का बढ़ना, अपसेट स्टमक मतलब कि पेट का दर्द होना, पेट दर्द होना, रैश मतलब कि खुजली होना, दाने निकलना, फ्लशिंग एक ऐसा सेंस होता है, मतलब कि एक ऐसा एहसास होता है जिसमें कि चेहरे पे गर्माहट महसूस होती है या फिर कान पे गर्माहट महसूस होती है या फिर गर्दन के हिस्से में गर्माहट महसूस होती है। नर्वसनेस मतलब कि घबराहट महसूस होना, चिंताजनक महसूस होना, बेचैनी महसूस होना। एबनॉर्मेलिटी ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स, शारीरिक चाल ढाल का असामान्य होना। कपकपी भी हो सकती है इस दवा के इस्तेमाल से, कुछ लोगों में कपकपी भी होती है। तो ज़्यादातर जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं और अपने आप ही धीरे धीरे करके चले जाते हैं। जैसे दवा बॉडी के साथ में एडजस्ट होती है वैसे वैसे करके साइड इफ़ेक्ट्स भी गायब होते रहते हैं। और शुरू में ही जब दवा का इस्तेमाल आप शुरू करते हैं तो उसी टाइम पर ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं और धीरे धीरे करके ये गायब होते रहते हैं। जैसे जैसे दवा जो होती है वो बॉडी के साथ में एडजस्ट होती है तो साइड इफ़ेक्ट्स भी गायब होते रहते हैं। हाँ, लेकिन आप में अगर कोई साइड इफ़ेक्ट लगातार बना रहे या फिर अगर आप किसी साइड इफ़ेक्ट को लेकर के चिंतित हो तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। या फिर अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा परेशान करे, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो गए हों तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और अब बात कर लेते हैं कुछ सावधानियों के बारे में यानी कि प्रिकॉशंस के बारे में और सेफ्टी एडवाइस के बारे में। तो सबसे पहले तो इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले आपको डॉक्टर से ज़रूर से सलाह ले लेनी चाहिए है। इस दवा का इस्तेमाल बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं करना चाहिए है। और दूसरे, अगर आपको पहले से कोई मेडिकल कंडीशन है या फिर कोई डिसऑर्डर है तो उसके बारे में आप अपने डॉक्टर को ज़रूर से बताएं। मतलब कि अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो आप अपने डॉक्टर को उसके बारे में ज़रूर से बताएं। और अगर आप किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आप अपने डॉक्टर को उन दवाओं के बारे में बताएं। और अगर आपको मेंटल हेल्थ कंडीशन है तब तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर से इसके बारे में बताना चाहिए है। और अगर मिर्गी के दौरे, झटके आपको लगते हैं, दिमागी झटके, तो दवा के इस्तेमाल से पहले मतलब इस दवा के इस्तेमाल से पहले आपको इसके बारे में अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सब सावधानियों का आपको ध्यान रखना है। और ये दवा आप खाने के साथ या फिर बगैर खाने के भी ले सकते हो। वैसे बेहतर होता है कि आप खाने के बाद ही लें। और इस दवा को रोज़ाना आपको एक ही टाइम पे लेना चाहिए है। जैसे कि अगर आप ये दवा सुबह शाम दोनों टाइम पे ले रहे हैं तो जैसे कि अगर आप 8 बजे ले रहे हैं तो डेली आप 8 ही बजे लीजिए। अगर आप 9 बजे ले रहे हैं तो डेली आप 9 बजे लीजिए। तो जिस भी टाइम आपको ये दवा लेना है, जिस भी टाइम आपके डॉक्टर ने इस दवा को लेने को रिकमेंड किया हो आपको, तो उसी टाइम पे आप डेली लें, चाहे डोज़ आपकी हल्की हो या फिर ज़्यादा हो। मतलब अगर आपको एक ही टाइम पे लेना है डेली, सिर्फ एक टाइम पे, रात में या फिर सुबह में, तो आप एक ही टाइम पे डेली उसको लें। ऐसा नहीं है कि कभी को आपने 9 बजे लिया, कभी को 10 बजे, कभी को 12 बजे। डेली एक ही टाइम पे लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि दवा की जो मात्रा है वो समान एक बराबर बनी रहेगी शरीर में, तो दवा अच्छे से काम कर सकेगी और आपको पूरे फ़ायदे पहुँचा सकेगी। और इस दवा का इस्तेमाल आपको तब तक करते रहना है जब तक कि आपके डॉक्टर ये दवा बंद करने की सलाह ना दे। तो आपको ये दवा अपनी मर्ज़ी से चालू भी नहीं करना और इस दवा को अपनी मर्ज़ी से बंद भी नहीं करना है। ये दवा आपको तब तक लेते रहना है जब तक आपके डॉक्टर ये दवा लेते रहने की सलाह दें। इसके अलावा इस दवा के इस्तेमाल से वेट गेन हो सकता है, मतलब कि वज़न बढ़ सकता है। तो ऐसे में आपको रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए है और साथ ही साथ आपको एक बैलेंस्ड हेल्दी डाइट लेते रहना चाहिए है ताकि आपका वज़न जो है वो बराबर बना रहे, बहुत ज़्यादा ना बढ़े। और अब बात कर लेते हैं कि इस दवा का कैसे इस्तेमाल करना होता है। तो जाहिर सी बात है कि टैबलेट्स हैं तो आपको पानी के साथ में निगलना होता है और बेहतर यही होता है कि आप इसको खाने के बाद लें और रोज़ाना एक ही टाइम पर लें। अब अगर हम बात करें इसकी डोज़ के बारे में और इसकी ड्यूरेशन के बारे में, यानी कि खुराक और इसकी अवधि के बारे में, अवधि यानी कि कितने समय तक आपको लेना है ये दवा, कितने दिनों तक या कितने महीनों तक लेना है, तो ये दोनों ही आपके डॉक्टर तय करते हैं। ये दोनों तय किया जाता है डॉक्टर द्वारा, मरीज़ की स्थिति को देखते हुए, मरीज़ की स्थिति पर निर्भर करेगा और ये डॉक्टर द्वारा तय किया जाता है। मतलब कि इसकी डोज़ और जो इसकी ड्यूरेशन होती है दोनों ही डॉक्टर तय करते हैं। लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो 24 घंटे में 2 टैबलेट लिए जाने की सलाह दी जाती है डॉक्टर द्वारा, सुबह और शाम में। और अब बात कर लेते हैं कि ये दवा कैसे काम करती है। तो इसमें 3 दवाएं मौजूद हैं। इस टैबलेट के अंदर 3 दवाएं मौजूद हैं। कॉम्बिनेशन मेडिसिन कहा जाएगा इसको। तो इसमें है गिंको बिलोबा, विनपोसिटीन और पैरासीटाम। तो इसमें जो गिंको बिलोबा है ये एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है, इसको एक प्लांट से निकाला जाता है। गिंको बिलोबा एक्सट्रैक्ट इसमें है 60 mg में। इसके अलावा इसमें विनपोसिटीन है, विनपोसिटीन जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये विनपोसिटीन है इसमें 5 mg में, और पैरासीटाम इसमें है 800 mg में। आप चाहें तो इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं पॉज करके। तो गिंको बिलोबा और पैरासीटाम ये दोनों जो दवाएं हैं ये क्या करती हैं कि ये ब्रेन के ब्लड फ्लो को बढ़ाती हैं, यानी कि ब्रेन में एक तरह से खून को पहुंचाने में मदद करती हैं। ब्रेन में ब्लड फ्लो को बढ़ा देती हैं ताकि ब्रेन को अच्छे से ऑक्सीजन मिलता रहे।
इसके अलावा ये दोनों दवाएं ब्रेन को यानी कि दिमाग को जो हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जो हानिकारक रसायन होते हैं, उनसे बचाने का भी काम करती हैं, जिनको फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। मतलब फ्री रेडिकल्स से ये दिमाग को बचाने का काम करती हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल्स ब्रेन सेल को डैमेज कर सकते हैं, नर्व सेल्स को डैमेज कर सकते हैं, तो नर्व सेल्स को ये बचाती हैं फ्री रेडिकल से। इसके अलावा इसमें जो दवा है विन्पोसिटिन, ये भी दिमाग को एक तरह से प्रोटेक्ट करती है, बचाने का काम करती है, सुरक्षा देने का काम करती है, दिमाग को भी और नर्वस सिस्टम को भी। तो ये दवा किससे बचाती है? ये ऑक्सीजन की कमी से बचाती है, और भी बहुत सारे चैनल से बचाती है ये दवा, ब्रेन को भी और नर्वस सिस्टम को भी। तो ये दवा ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देती है ब्रेन को, जिससे कि ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होता है, दिमाग अच्छे से काम कर पाता है और नर्वस सिस्टम भी सुधर पाता है, नर्वस सिस्टम में भी सुधार हो पाता है। अगर ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो पूरा नर्वस सिस्टम अच्छे से काम कर सकेगा। तो ये जो दवा है विन्पोसिटिन, ये ऑक्सीजन की कमी को पूरा करती है, ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देती है, तो जिससे कि नर्व सेल्स सुरक्षित रहते हैं, डैमेज नहीं होते हैं और बचे रह पाते हैं। तो इस तरह से ये तीनों दवाएं मिल करके दिमाग को बचाने और दिमाग को बढ़ाने का काम करती हैं। तो ये थी पूरी जानकारी क्यूबिटाम पीवी टैबलेट्स के बारे में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।